नमस्ते, सुप्रभात। आज 27 अगस्त का भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 917वीं कड़ी 970 गृहस्थ एक योग साधना पुस्तक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की। पृष्ठ 2 पर पूज्य श्रेष्ठ ने लिखा था, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म। कहा था, प्राचीन समय में अधिकांश ऋषि गृहस्थ थे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे। अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया थीं। गौतम की पत्नी अहिल्या। ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे। च्यवन ऋषि की स्त्री सुकन्या थीं। याज्ञवल्क्य की 2 स्त्री गार्गी और मैत्रेयी थीं। लोमश के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। वृद्धावस्था में संन्यास ले लिया हो, यह बात दूसरी है। परंतु प्राचीन काल में जितने भी ऋषि हुए वे प्रायः सभी गृहस्थ रहे हैं। गृहस्थ में ही उन्होंने तप किए हैं और ब्रह्म निर्वाण पाया है। योगीराज श्री कृष्ण और योगेश्वर शंकर, इन दोनों को ही हम गृहस्थ के रूप में देखते हैं। आत्मोन्नति करने के लिए गृहस्थ एक प्राकृतिक, स्वाभाविक, आवश्यक और सर्वसुलभ योग है। जब तक लड़का अकेला रहता है तब तक उसकी आत्म भावना का दायरा छोटा रहता है। वह अपने ही खाने, पहनने, पढ़ने, खेलने और प्रसन्न रहने की सोचता है। उसका कार्यक्षेत्र अपने आप तक सीमित रहता है। जब विवाह हो जाता है तब वह दायरा बढ़ता है। वह अपनी पत्नी की सुख सुविधाओं के बारे में सोचने लगता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है। अपने सुख और मर्जी पर प्रतिबंध लगाकर पत्नी और बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करता है। उनकी सेवा, सहायता और प्रसन्नता में अपनी शक्तियों को खर्च करता है। उनमें वह प्रसन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मभाव की सीमा बढ़ती है, 1 से बढ़कर 2 तक आत्मीयता फैलती है। और उसके बाद जब एक छोटे शिशु का जन्म होता है, फिर उस बालक को पालने के लिए पूरा परिवार लग जाता है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं। बड़ा सुंदर गृहस्थ धर्म के बारे में ऋषि का मार्गदर्शन। आइए इससे लाभ उठाएं। मित्रों, आज बाबा साहब खापड़े, महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, उनकी जयंती है। वर्ष 1854 को आज के ही दिन वह जन्मे थे। बहुत बहुत श्रद्धांजलि पूज्य बाबा साहब खापड़े को, उनके उत्तराधिकारियों, उनके कुटुंबियों के प्रति हमारी स्नेह भरी सद्भावना, भाग्योदय शुभकामना। ओम शांति।